जिसने ईश्वर को विदा किया। वह कोई शिव, कोई देव या कोई राजा नहीं था, बल्कि एक साधारण शिकारी था। श्री कृष्ण, जिनकी मृत्यु भी एक रहस्य है और अंतिम संस्कार उससे भी बड़ा रहस्य। कौन था वो जिसने उन्हें अग्नि दी? क्यों अर्जुन कुछ नहीं कर पाए? और क्या सचमुच श्री कृष्ण मर गए या लौट गए अपने लोक? एक कथा जो द्वारका के डूबने से शुरू होती है और आत्मा की अमरता तक जाती है। सत्य, श्राप और मोक्ष का अनसुना अध्याय। किसने किया श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार? यह कहानी एक रहस्य, श्रद्धा और समय के अनकहे अध्यायों को समेटे हुए है। यह कथा उस क्षण से प्रारंभ होती है जब द्वारका नगरी एक महांत की ओर अग्रसर हो चुकी थी और यदुवंश अपने विनाश के मुहाने पर खड़ा था। परंतु इस सबसे ऊपर था वह प्रश्न जो आज भी लोगों के मन में कौंधता है। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था? यदुवंश के अंत की शुरुआत गांधारी के श्राप से हुई थी। महाभारत युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्र युद्ध में मारे गए, उसी प्रकार तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश भी एक दूसरे के हाथों नष्ट होगा। वर्षों बाद यह श्राप सच होने लगा। यदुवंशी अपने वैभव और घमंड में चूर हो गए थे। एक दिन शियों के साथ मजाक करते हुए श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक खेल किया, जिसमें उन्होंने स्त्री का वेश धारण कर कहा कि वह एक महान बालक को जन्म देगी। शियों ने इस असत्य मजाक से क्रोधित होकर कहा कि यही बालक एक लोहे की गदा के रूप में जन्म लेगा, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। यह श्राप भी सत्य हुआ। गदा को नष्ट करने की चेष्टा की गई, लेकिन उसका चूर्ण समुद्र तट पर फैल गया और वह बांस की नुकीली छड़ियों में परिवर्तित हो गया। इन्हीं बांस की छड़ियों से यदुवंशी मद्यपान करते हुए एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण इस संहार को देखकर मौन थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह नियति का विधान है। उनके बड़े भाई बलराम ने समुद्र किनारे योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण अकेले रह गए थे। श्री कृष्ण एक दिन वन में विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी जरा नामक, जो निषाद जाति का था, उन्हें हिरण समझ बैठा और एक विषैला तीर चला दिया। तीर उनके चरण में जाकर लगा। जब जरा पास आया तो उसने देखा कि उसने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, बल्कि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को घायल कर दिया है। वह रो पड़ा, क्षमा मांगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह सब पूर्व जन्म का खेल है। तुम वही बाली हो जिसे मैंने राम रूप में पेड़ के पीछे से मारा था। ये मेरा न चुकता हुआ। चिंता मत करो, तुमने मुझे मोक्ष का द्वार खोल दिया। श्री कृष्ण वहीं वृक्ष के नीचे लेटे योगनिद्रा में लीन हो गए। श्री कृष्ण के देहत्याग की सूचना जैसे ही अर्जुन को मिली, वे हाहाकार करते हुए द्वारका पहुंचे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण, बलराम और यदुवंश समाप्त हो चुका है। द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समा रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर को एक दिव्य वस्त्र में लपेटकर अग्नि संस्कार की तैयारी की। लेकिन कठिनाई यह थी कि श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे साक्षात विष्णु के अवतार थे। उनका शरीर पंचतत्व से परे था। वह अग्नि को स्वीकार नहीं कर रहा था। अर्जुन असमंजस में थे कि अब क्या करे। तभी एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। स्वयं ब्रह्मा, शिव और विष्णु के अन्य रूप वहां प्रकट हुए। एक स्वर गूंजा, जिसे अग्नि भी न जला सके, उसे केवल भक्ति की अग्नि ही मुक्त कर सकती है। जरा नामक शिकारी, जिसने अनजाने में श्री कृष्ण को मारा था, उसने पश्चातापवश श्री कृष्ण के चरणों से रक्त को एक पात्र में संग्रहित किया और तपस्या करने लगा। उसे दिव्य प्रेरणा हुई कि वह स्वयं श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करे। अर्जुन पहले असहमत हुए, परंतु तभी श्री कृष्ण के शरीर से हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे वह संकेत कर रहे हों। अर्जुन ने जरा को इसकी अनुमति दे दी। जरा ने गंगा तट पर एक स्थान चुना जो आज के बेद द्वारका के पास माना जाता है। उसने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पूरे विधिपूर्वक किया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, श्री कृष्ण का शरीर स्वयं तेज में विलीन हो गया। अग्नि शीतल हो गई और चारों ओर सुगंध फैल गई। अर्जुन ने श्री कृष्ण की एक उंगली की अस्थि को एक रत्न जड़ित पात्र में रखा और उसे द्वारका के डूबने से पहले सुरक्षित निकालकर एक विशेष स्थल पर गंगाजल में प्रवाहित किया। यह स्थल आज भी उत्तर भारत में कृष्ण द्वीप नाम से माना जाता है। हालांकि इसके प्रमाण लोक कथाओं तक ही सीमित हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के परिवार की स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाने का प्रयास किया,
लेकिन मार्ग में डाकुओं ने हमला किया। अर्जुन की सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। उनका गांडीव उठ नहीं रहा था। तब उन्हें समझ में आया कि श्री कृष्ण की कृपा ही उनकी शक्ति थी। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश अर्जुन के हृदय में गूंजा, जब तक मैं साथ था तुम विजेता थे। अब समय है तुम्हारे वापसी का, तुम्हारे तपस्वी जीवन का। युग का अंत हो चुका है, अब कलयुग प्रारंभ होगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण वास्तव में मरे नहीं, बल्कि वे अपने धाम लौटे। उनका जो शरीर पृथ्वी पर था वह केवल एक लीला थी। वे श्रीहरि के रूप में गोलोक लौट गए। उनका अंतिम संस्कार जरा ने किया, परंतु यह केवल संसार को दिखाने के लिए था। वास्तव में श्री कृष्ण शरीर से नहीं, बल्कि योग से, प्रेम से और भक्तों के हृदय से अमर है। उपसंहार: ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान भी अपनी लीला पूरी कर एक दिन चले जाते हैं, परंतु उनका प्रभाव युगों तक रहता है। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया? इसका उत्तर है जरा एक शिकारी, जिसे मोक्ष का माध्यम बना दिया गया। यह भगवान की करुणा ही थी कि जिसने उन्हें मारा, उसी को उन्हें विदा करने का सौभाग्य मिला। इस कथा में छिपा है वह भाव, हर एक जीव में ईश्वर है और ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता।